राधे राधे दोस्तों, जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। तो 30 तारीख से जुलाई से सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन के महीने में शिव जी की पूजा का बहुत ही महत्व है। कहते हैं कि सावन के महीने में शिव जी जो है वो धरती पर माता पार्वती के साथ मतलब पूरा शिव परिवार धरती पर भ्रमण करता है। तो और सावन के महीने में जो लोग भी शिव जी की बहुत भक्ति भाव से, मन से और श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं और साथ ही साथ मतलब श्री रुद्राभिषेक करते हैं या शिव जी को जो भी प्रिय वस्तुएं होती है उन्हें अर्पित करते हैं, तो शिव जी उन पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और विशेष सावन के महीने में मतलब इसी सावन के महीने में लोग अपने मतलब शिव जी की विशेष पूजा करके मतलब शिव जी को प्रसन्न करके अपने सभी कष्टों को दूर भी कर सकते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है वो इसी के ऊपर है कि शिवलिंग के ऊपर जो भी वस्तुएं हम लोग सावन के महीने में चढ़ाते हैं तो उसका क्या महत्व होता है और किस वस्तु को चढ़ाने से हमें क्या लाभ होता है या फिर क्या उसका महत्व होता है, तो उसी के ऊपर आज की जो ये वीडियो है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मतलब शिवलिंग अगर किन्हीं के घर में नहीं है लेकिन शिव जी की वो पूजा करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। और मतलब अगर आपके घर में शिव परिवार की फोटो है तो आप उसमें भी पूजा कर सकते हैं। उनके सामने एक छोटी सी कटोरी या प्लेट रख दीजिए और उसमें आप पंचामृत का अभिषेक करिए, एक पुष्प रख कर के ऐसा भाव करिए कि मैं शिव जी को ही स्नान करा रही हूँ। और अगर शिवलिंग है तो बहुत ही अच्छी बात है। और शिवलिंग घर में एक अंगूठे से मतलब साइज में हम लोगों का जो अंगूठा होता है उससे ज्यादा बड़ा घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। और अगर बहुत मतलब मैं अभी 2-3 दिन पहले मुझे किसी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा मतलब मुझसे पूछा कि शिवलिंग जो है मैं पहले अपने घर में वो लोग शिवलिंग की पूजा करते थे लेकिन किसी ने उनसे कह दिया कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, तो उस शिवलिंग को उठाकर उन लोगों ने मंदिर में जाकर रखाया। तो मतलब ऐसा पता नहीं कहाँ से क्या लोगों ने भ्रम फैलाया है कि घर में शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए या घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए या कोई दोष होता है। तो मतलब मैं सिर्फ एक ही चीज़ जानती हूँ या फिर पूछना चाहती हूँ कि मतलब आधा अधूरा जो भी ज्ञान होता है बहुत ही घातक होता है। और अगर आपको खुद ही कुछ भी स्पष्ट किसी को नहीं पता है तो मतलब मन में अगर आप जिसको भी आप ये जानकारी दे रहे हैं कि शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। क्योंकि भगवान कभी किसी का कभी अहित कर ही नहीं सकते, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप में हो। मतलब अगर हम लोग शिव जी तो इतने भोले हैं कि क्या ही बताऊं। मतलब कहते हैं ना कि शिव जी इतने भोले थे कि उन्होंने भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, तो उसको उन्होंने जो है मतलब जब उसने तपस्या की भगवान से आशीर्वाद के पाने के लिए भगवान से जो है उन्होंने तपस्या की, तो भगवान शिव भोले इतने थे कि उन्होंने कहा कि तुम जिसके सर पे हाथ रखोगे तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसा उन्होंने मतलब आशीर्वाद दे दिया भस्मासुर को। और भस्मासुर ने कहा कि मैं आप ही के सर पे हाथ रखकर पहले देखना चाहता हूँ कि मेरा आशीर्वाद जो आपने दिया है वो सही है या गलत है। तो इतने भोले हैं शिव जी। लेकिन मतलब यही है कहना कि कभी भी शिव जी की पूजा से या घर में शिवलिंग रखने से कोई दोष नहीं होता है। इसको तो पहले आप मन में निकाल दीजिए। और फिर भी अगर सावन के महीने में आप शिव जी की पूजा करना चाहते हैं तो मंदिर में जाकर कर दे। मन में कोई भ्रम है तो शिव मंदिर में जो शिव जी की मंदिर है, शिव जी के मंदिर में जाकर आप जरूर से जल अर्पित करें। और सावन के महीने में शिवलिंग आप ला सकते हैं घर में। इससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता कि साक्षात आप सावन के महीने में शिव जी को घर में लेकर आ रहे हैं। तो किसी भी सोमवार के एक दिन पहले ही रविवार पड़ता है, तो आप रविवार को मतलब शिव जी को जो है अपने घर में लाकर स्थापित करें और सोमवार से उनकी पूजा जो है वो आप कर सकते हैं। तो और साथ ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी आप घर में शिव जी की पूजा कर सकते हैं। वो मिट्टी के होते हैं और उनकी पूजा घर में करने से मतलब आप घर में कर आप उसी में किसी भी बर्तन या प्लेट में आप मिट्टी की ऐसे शिवलिंग की आकृति बना दे और उनको जो भी वस्तुएं अर्पित की जाती है वो सारी वस्तुएं अर्पित कर दे, उनका अभिषेक कर दे। और फिर थोड़ी देर बाद मतलब आधा घंटा 15-20 मिनट के बाद आप उसी गमले में फिर उनकी जो आकृति है उसको
मतलब ऐसे मिट्टी की तरह ही बना दे, मिट्टी का जो होता है मतलब मिट्टी को ऐसे प्लेन कर दे, आकृति को इस तरह से मिट्टी में ही मिला दे। तो मतलब शिव जी के जो पार्थिव शिवलिंग है उसको पूजा करके रोज-रोज उसी में पूजा नहीं करनी चाहिए, रोज नया पार्थिव शिवलिंग मिट्टी में बनाया जाता है और रोज पूजा करने के बाद उनको जो है आप उसकी आकृति को मतलब मिट्टी में ही वो विसर्जित कर दे। तो इस तरह से पार्थिव शिवलिंग का नियम होता है, अगर आप घर में बनाकर पूजा करते हैं तो। मिट्टी का किसी गमला हो या फिर कोई प्लेट में भी आप रखकर उनको बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं सावन के महीने में। और तो क्या-क्या वस्तुएँ अर्पित की जाती है उसके ऊपर ये वीडियो है, तो पहले बताती हूँ कि शिव जी को जो भी वस्तुएँ प्रिय होती है, उसे आप कोशिश करें बहुत भाव से उनको अर्पित करने की। तो शिव जी के ऊपर जब हम लोग अभिषेक करने के बाद सबसे पहले तो शुद्ध जल से उनका अभिषेक करें, फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, मधु, गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। फिर वस्त्र के रूप में उनके ऊपर कलावा चढ़ाया जाता है, फिर यज्ञोपवीत के रूप में मतलब जनेऊ के रूप में फिर से एक कलावा आप अर्पित कर दें और उसके बाद आप चंदन घिसकर या चंदन का जो पाउडर होता है उसका आप तिलक लगा दें शिव जी को। और ये सब करते आप साक्षात ये महसूस करें, अनुभव करें कि साक्षात शिव जी मेरे सामने बैठे, मैं उनके चरण में बैठकर उनका स्नान और उनका श्रृंगार कर रही हूँ। तो इस तरह से आप भाव करें और उसके बाद फिर चंदन के बाद आप उनके ऊपर चावल अर्पित करें। तो चावल अर्पित करने का यही महत्व होता है कि अगर चावल जो है वो टूटे नहीं होने चाहिए। तो शिव जी के ऊपर चावल अर्पित करने से शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि धन की प्राप्ति होती है। उसके बाद काले तिल या सफेद तिल जो भी हो आप शिव जी के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। काले तिल अर्पित करने से कहते हैं शत्रुओं का विनाश होता है और शनि दोष भी समाप्त होती है, साथ ही साथ पापों का भी नाश होता है। तो तिल का ये महत्व है। तीसरा है जौ। तो जौ हम लोग अगर सावन के महीने में अगर शिव जी को अर्पित करते हैं शिवलिंग के ऊपर तो उससे सुख में वृद्धि होती है हमारे जो जीवन में। जैसे जयंती जब हम लोग माता रानी आती हैं तभी भी हम लोग जयंती कलश में बैठाकर और खेती करते हैं और उसके बाद जयंती की हम लोग 9 दिन सेवा करते हैं माता रानी के रूप में। तो कहते हैं जयंती जितनी हरी भरी होती है वैसे हमारे जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता और बरकत आती है। तो उसी तरह से जयंती का यही है कि जीवन में सुख की वृद्धि करता है। उसके बाद आप गेहूं भी अर्पित कर सकते हैं या फिर गेहूं से बने पदार्थ जो भी होते हैं उन्हें अर्पित करने से संतान की प्राप्ति होती है। और या फिर अगर आपके घर में कोई बच्चा है पढ़ने वाला है तो उसकी विद्या में वृद्धि होती है। और गन्ने के रस का या फिर गन्ने के रस का तो जरूर से अभिषेक करना चाहिए। और या मधु भी आप अर्पित करते हैं तो इससे शांति और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और गन्ने का रस अर्पित करना बहुत ज़्यादा मतलब रुद्र अभिषेक में या सावन के महीने में रुद्र अभिषेक करने से बहुत ही शुभ होता है, बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। और उसके बाद है थोड़ी सी सरसों की तेल भी आप अर्पित कर सकते हैं थोड़ी सी मात्रा में, लेकिन कुछ भी अर्पित करने के बाद आप जल जरूर अर्पित करें ताकि अच्छे से शिवलिंग जो है वो मतलब शिवलिंग के ऊपर कुछ भी रहना नहीं चाहिए। जो भी आप अर्पित करते हैं उसके बाद शुद्ध जल जरूर अर्पित कर दे अंत में भगवान को मतलब और थोड़ा सा सरसों का तेल अर्पित करने से कहते हैं कि शत्रु जो भी हमारे शत्रु होते हैं उसका नाश हो जाता है और हमारे शत्रु भी समाप्त होते हैं और हमारे शत्रु भी शांत होते हैं। तो सरसों का तेल या फिर जायफल दो चीजें भी अर्पित करने से शत्रु अगर हमारा कोई तंग कर रहा होता है तो वो शत्रु भी मतलब समाप्त हो जाता है। उसके बाद शिव जी के ऊपर आप 21 या 41 की मात्रा में मदार के पुष्प जो होते हैं वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि मनोकामना में मतलब मनोकामना जो भी हमारी होती है वो पूर्ण होती है। उसके बाद आप 100 मतलब 8 बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं। मतलब रोज नहीं करे तो कम से कम जब आप रुद्र अभिषेक कर रहे हैं तब आप कर दे। और रुद्र अभिषेक का भी यही नियम है कि पहले आप भगवान जी को बुलाएं, मतलब एक सुंदर सा तस्तरी में आप शिवलिंग को स्थापित करें, स्वास्तिक या ओम का आसन बनाकर उनके ऊपर स्थापित कर दे आप उनको। और उसके बाद जो भी सामग्रियां मैंने बताई आप एक अच्छे से सजाकर छोटे छोटे कटोरे में रख ले, जिसमें कि कमल गट्टा भी होता है, रुद्राभिषेक में चढ़ाया जाता है। उसके बाद जो भी सामग्री मैंने बताई है वो सारी सामग्री आप थोड़ी थोड़ी एक कटोरी में रख ले और जब भगवान जी का अभिषेक कर दे तो मतलब ऐसे तो श्रृंगी से अभिषेक करना बहुत ही अच्छा होता है। और उसको भी मैं दिखा दूंगी कि श्रृंगी क्या होता है, क्योंकि मैं अपने घर में शिव जी का अभिषेक स्वयं ही रुद्राभिषेक स्वयं ही करती हूँ। तो वो मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से श्रृंगी होता है। वो मार्केट में मिल जाता है और उसी से जल थोड़ी थोड़ी मात्रा में शिव जी के ऊपर जो है वो गिरती रहती है और मंत्र जाप जो है वो
चलता रहता है। रुद्री पाठ का आप मतलब जाप लगा सकते हैं मोबाइल में, और श्रृंगी से वो दूध, दही, मधु इस तरह से सब जो है उनको अर्पित किया जाता है, तो आप अर्पित कर सकते हैं। और बेलपत्र तो कहते हैं कि कभी जूठा नहीं होता, आज आप चढ़ा दिए फिर आप उसको उतार कर धोकर रख लें, और दूसरे दिन अगर आपको फिर से बेलपत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो वही बेलपत्र आप फिर से वापस अर्पित कर सकते हैं। तो यही सब है। उसके बाद आप शिव जी के सामने बैठकर श्री सूक्त का, जो माता लक्ष्मी का श्री सूक्त होता है, सूक्तम का भी पाठ कर सकते हैं, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसके बाद यही सब है। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान जरूर कराना चाहिए, और रुद्र अष्टयाई का अध्याय का भी आप पाठ कर सकते हैं। शिव जी के 108 नामों का भी आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद आरती, उसके बाद छोटा सा हवन, ये सब करने के बाद आप शिव जी से क्षमा प्रार्थना तो जरूर ही करें। कोई भी पूजा के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। तो जो सामग्रियां मैंने बताई है उसे आप घर के जो शिवलिंग आपके हैं उसमें भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। रोज सोमवार को भी आप अर्पित कर सकते हैं, या फिर रुद्राभिषेक के समय भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप मंदिर जाते हैं शिव जी की पूजा सोमवार को करने के लिए, तो ये सब सामग्री आप लेकर जाकर जरूर उनको अर्पित करने की कोशिश करें। कहते हैं ना, जैसे आपका कोई बहुत प्रिय है जिसको आप बहुत मन से, हृदय से मानते हैं, तो आपको क्या उनके लिए मतलब मन में कामना यही आपकी रहती है कि उसको जो भी प्रिय वस्तु है मैं उसे बनाकर उसे मतलब उसको उसके लिए लाकर उसको दूं, ताकि उसको खुशी महसूस हो, उसको अच्छा लगे। जैसे घर में कोई भी आपका जिसको आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उसी तरह भगवान होते हैं। भगवान को जो प्रिय वस्तु होती है आप उसे अर्पित। जैसे हमारा कोई प्रिय होता है और उसे कोई चीज बहुत पसंद होती है, तो हम पूरा निस्वार्थ भाव से और समर्पण से उसे करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसके चेहरे पर खुशी आए, उसे आनंद मिले। तो इसी तरह भगवान है, हर भगवान का अपना एक प्रिय मंत्र होता है, कुछ वस्तुएं होती है जो उन्हें काफी प्रिय होती है। तो हमारी यही भावना होनी चाहिए कि जिस देवी देवता को जो प्रिय वस्तु है उन्हें हम अर्पित करें।